बेनूर सुल्तान के बाद बात खाड़ी के सुल्तान की, इस नए सुल्तान की। तारीख गवाह है कि कोई भी जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि उसके लिए ज़बरदस्त हिकमत अमली स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। और इस जंग में भी अमेरिका और इजराइल की ताकत के बदले ईरान की हिकमत फतहयाब होती नज़र आ रही है। अगर इस पूरी जंग का बारीकी से तज्जिया किया जाए, यानी एनालिसिस किया जाए, तो ये साफ नज़र आता है कि ईरान ने ताकत के दम पर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और हिकमत के सहारे अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्कों को चुनौती दी है, उन्हें चैलेंज किया है, उन्हें परेशान किया है, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के पास दुनिया के सबसे महंगे हथियार, बेहद एडवांस रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और बेहिसाब बजट है। लेकिन ईरान ने इस ताकत के मुकाबले ऐसी हिकमत अमली तैयार की जिसने दुश्मन के पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया, बिना किसी बड़ी एयरफोर्स या महंगे फाइटर जेट्स के। ईरान ने न सिर्फ अपने घरेलू रिसोर्सेज, सस्ते हथियारों और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के दम पर जंग के मैदान में अपनी पोजीशन को इतना मजबूत बनाए रखा कि बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका और इजराइल की करोड़ों डॉलर की मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़े। ईरान के एक शाहिद 136 ड्रोन को बनाने में महज 20 से 35 हजार डॉलर का खर्च आता है। इसे एक आम मोटरसाइकिल के इंजन और बुनियादी पुर्जों से तैयार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका या उसके अलाइज इस ड्रोन को हवा में गिराने के लिए अपनी पेट्रियट मिसाइल या नेवी की SM-2 मिसाइल छोड़ते हैं, तो उनकी एक ही मिसाइल की कीमत लगभग 30 से 40 लाख डॉलर होती है। थार्ड जैसे सिस्टम की मिसाइल तो 1 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा महंगी पड़ती है। यह हिसाब सीधा सा है। 35,000 डॉलर के एक ड्रोन को रोकने के लिए दुश्मन को 40 लाख डॉलर से लेकर 1 करोड़ डॉलर तक गंवाने पड़े। जब ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स का झुंड भेजता है, तो अमेरिका और इजराइल की महंगी मिसाइल्स का खजाना तेजी से खाली होने लगता है। जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से बार बार ये दावे किए गए कि ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड और उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लेकिन इन दावों के बावजूद इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की मिसाइल्स का बरसना लगातार जारी रहा और अब भी अमेरिकी बेसेस निशाने पर हैं। इसके पीछे ईरान की बरसों की सीक्रेट स्ट्रेटजी है, जिसके तहत उसने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों को काटकर मिसाइल सिटी बना रखे हैं। ये ठिकाने किसी भी बड़े हवाई हमले या बंकर बस्टर बॉम्ब से महफूज रहते हैं। इसके अलावा ईरान के पास ट्रकों पर लगे ऐसे मोबाइल लॉन्चर हैं जिन्हें हमला करने के बाद महज कुछ ही मिनटों में छुपा दिया जाता है। इसी वजह से दुश्मन के तमाम दावों के बावजूद ईरान की मिसाइल लगातार अपनी जगह बदल बदल कर हमला करने में कामयाब रही हैं। ईरान की हिकमत अमली का दूसरा सबसे मजबूत पहलू उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने मिलकर अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। ईरान इन सभी हामी गुटों को सीधी जंग में झोंकने के बजाय उन्हें अपनी अपनी जगह से दुश्मन को थकाने की सलाह देता है। इजराइल को एक ही वक्त में लेबनान, गजा, यमन और इराक से होने वाले हमलों का सामना करना पड़ा। इस घेराबंदी ने अमेरिका और इजरायली फौज को कई मोर्चों पर उलझा दिया, जिससे उनकी पूरी फौजी ताकत बिखरी हुई नजर आई और वो किसी भी मोर्चे पर नहीं लड़ पाए। समुद्री रास्तों पर ईरान का दबदबा इस पूरी जंग का एक और सबसे बड़ा महाज है। दुनिया के सबसे अहम कारोबारी और तेल सप्लाई वाले रास्ते यानी हुर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है, जबकि रेड सी का गेट कहे जाने वाले बाब अल मंदेब पर ईरान हामी हूती फाइटर्स का दबदबा है। इन दो अहम समुद्री रास्तों पर कब्जा या खतरा पैदा करके ईरान पूरे इंटरनेशनल ट्रेड की सांसें रोक सकता है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल
इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है। जब भी यमन या ईरान की तरफ से इन रास्तों पर कमर्शियल जहाज़ों को वार्निंग दी जाती है तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल बाजार में हड़कंप मच जाता है, जिससे अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया पर जंग रोकने का दबाव बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, पिछले 47 साल से ईरान को लगातार कड़े सैंक्शंस का सामना है। 1979 के इनकलाब के बाद से ही अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों ने ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की ताकि वो टूट जाए। लेकिन ईरान ने इस माशी पाबंदी को अपनी ताकत में बदल दिया। जब उसे बाहर से एडवांस्ड हथियार नहीं मिले तो उसने अपने ही मुल्क के अंदर मिसाइल, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी पर काम किया। सैंक्शंस के बावजूद उसने अपने आप को इतना मजबूत किया कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से सीधी टक्कर ले रहा है।